आइए इस वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को सूखे मेवों से भरपूर केसर वाले खिले खिले मीठे चावल का भोग लगाते हैं, जो बस मिनटों में तैयार हो जाते हैं। और ये वाले मीठे चावल के लिए एक परफेक्ट माप भी बताया गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। तो आइए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने करीब 1 कप जितने बासमती चावल ले लिए हैं। आप चाहो तो सेला राइस भी यूज़ कर सकते हो। वो थोड़े से मोटी साइज़ के होते हैं, जिसकी वजह से वो चिपकते और टूटते नहीं हैं। वैसे अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, तो ये वाले चावल भी आपके टूटेंगे नहीं और चिपके चिपके भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावलों को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और उसके अंदर जो सफ़ेद वाला पानी आता है ना, वो निकाल दिया था। उसी के साथ उसे करीब 20-25 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। जैसे ही चावल भीग गए, यहाँ पर मैंने करीब 2.5 से 3 कप जितना पानी ले लिया था और पानी को बॉईल कर लिया। पानी जैसे ही उबल गया, उसके अंदर ये भीगे हुए चावल डाल दिए। साथ ही में 2 इलायची, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 3-4 ड्रॉप लेमन येलो कलर की डाल दी थी। जर्दा पुलाव में आप ऑरेंज कलर डाल सकते हो, पर यहाँ पर मैं पीले चावल बना रही हूँ वसंत पंचमी के हिसाब से, तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर पीला कलर डाला है, वो भी लेमन येलो कलर जो आता है ना वो। अगर आप कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप हल्की सी हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी की वजह से कलर तो आ ही जाएगा और स्वाद भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा उसे इस्तेमाल नहीं करनी, बस चुटकी भर जितनी। तो अभी हमारे राइस करीब 70-80% जितने कुक हो गए हैं, तो इसे मैं अभी एक बार इसी तरह से छन्नी से बाहर निकाल लेती हूँ। अगर चावल को पानी में ज़्यादा देर रहने देंगे ना, तो गैस टर्न ऑफ करने के बाद भी चावल कुक होते रहेंगे और फिर वो टूट जाएंगे। तो खिले खिले चावल बनाने के लिए उन्हें जल्दी से बाहर निकालना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अलग से पैन के अंदर करीब 2 बड़े चम्मच जितना घी डाल लिया था। घी जैसे ही गर्म हो गया, उसके अंदर 3 हरी वाली इलायची डाल दी और साथ ही में 1/4 कप जितनी बादाम और 1/4 कप जितने काजू डाल दिए। जैसे ही काजू बादाम सौते होकर हल्के हल्के ब्राउन हो गए, उसके अंदर थोड़ी सी किशमिश और डाल दी। किशमिश को भी हल्का हल्का सा फुला लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया और लगभग सारे ही काजू बादाम मैंने बाहर निकाल लिए थे, थोड़े से पैन में ही रहने दिए थे, क्योंकि अब हम यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से पीले वाले चावल डाल लिए हैं और उन्हें चारों तरफ पैन में फैला दिया है। इस तरह से फैला दिया है कि एक तरह से इसकी लेयर सी तैयार हो जाए। उसी के साथ जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे ना, वो भी डाल दिए। वो भी कुछ इस तरह से फैला कर ही डाले थे और साथ ही में करीब आधा कप जितनी चीनी डाली हुई है। ध्यान रखिएगा इसका रेशियो, जैसे हमने 1 कप चावल लिए थे ना, तो 1 कप हमें चीनी लेनी है, जिसमें से आधा कप चीनी मैंने पहले डाल दी और बाकी जो चावल बचे थे ना, उन्हें फिर से एक और लेयर में स्प्रेड कर दिया। सारे चावल को इस तरह से स्प्रेड करने के बाद जो बाकी बचे हुए हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे, वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिए थे। उसी के साथ जो आधा कप चीनी बच गई थी ना हमारे रेशियो से, उस आधा कप चीनी को ऊपर की तरफ फिर से स्प्रेड कर दिया। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 1/4 कप चीनी कर सकते हो, पर वैसे 1 कप चीनी मच इनफ हो जाती है। उसी के साथ थोड़ा सा केसर का पानी और डाल दिया था। यहाँ पर मैंने करीब 15-20 केसर के धागे ले लिए थे, जिनको गुनगुने पानी में भिगो लिया था। तो वही वाला केसर का पानी भी मैंने ये चावल के ऊपर डाल दिया है। उसी के साथ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ताचियो डाल दिए और उसके बाद इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए कुक हो जाने दिया। तो ये देखिए, जो हमारे राइस है वो कितने खिले खिले दिख रहे हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। सारे राइस को हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे कर लिया और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। उसी के साथ इसे करीब ढककर 4-5 मिनट के लिए और अपनी स्टीम के अंदर ही कुक हो जाने दिया, जिससे जो मीठा फ्लेवर है पूरे चावल में फैल जाए। और उसके बाद उसे सर्व कर लिया। सर्व करते ही सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया। तो आप भी इस वसंत पंचमी पर ये पीले वाले चावल ज़रूर बनाइए और माँ सरस्वती को इसका भोग ज़रूर लगाइए। Please like, share and subscribe my channel.